लंकापति वीरा के विध तरिए जलद गंभीरा। जैसा कि देख रहे हो हमारा कपि कटक समुद्र के इसी पार रुका हुआ है। मात्र इस कारण से कोई मार्ग ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा जिसके माध्यम से हमारा ये सैन्य दल समुद्र के उस पार जा सके। हो सकता है आपको ऐसा कोई मार्ग विदित हो, ऐसी कोई जानकारी हो जिसके माध्यम से हमारा रास्ता आसान हो जाए, कपि कटक आसानी से उस पार जा सके। इसलिए आप हमें बताएं कि विधि तरीय जलधि गंभीरा, यह गंभीर जलधि गंभीर समुद्र कैसे पार किया जाए। कह लंकेश सुनहु रघुनायकी कोट सिंधु सायक तबो साय। प्रभु आपके पास तो ऐसा अग्नि बाण है, ऐसे ऐसे अग्नि बाण है, एक ही अग्नि बाण में एक समुद्र तो क्या आप कोटान कोट समुद्रों का शोषण कर सकते हैं। प्रभु प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलध कहाँ उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपि भार। प्रभु ये जो समुद्र है आपका कुल गुरु है, इसलिए और ब्राह्मण देवता है, आप इसकी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने पर हमको मार्ग दे दिया तब तो ठीक है, अन्यथा आप दूसरी नीति से काम लीजिएगा। कही तात तुम नीति सुहाई, करी है देव जो होई सहाय। आपके द्वारा तो उपाय बहुत अच्छा कहा गया, लेकिन कार्य में सफलता तो तभी मिलेगी जब परमात्मा सहायता करेंगे। मंत्र नये लक्ष्मण मनोभावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा। प्रभु यही आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? समुद्र के सामने आप विनय याचना करेंगे? क्यों ना हमारे मत के अनुसार तो आप अपने धनुष पर एक अग्निबाण को चढ़ाएं और एक समुद्र का शोषण कर दें, ताकि आसानी से हमारी सेना उस पार जा सके। क्योंकि अब समय नष्ट क्यों करते हो? बैठ थी इन बातों से घी नहीं निकलता है, सीधी या खड़ी उंगली से चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा। सागर हो चाहे महासागर आकर के चरण शरण होगा। क्यों ना भैया आप अग्नि बाण चढ़ाएं। ऐसे ही करब धरो मन धीरा। हम ऐसा ही करेंगे जैसा तुम चाहते हो, बस हृदय में धैर्य को धारण करो। बार बारी अनु जह समझाई, बार बारी अनु जह समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को सांत्वना दी कि भैया मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाह रहे हो। लक्ष्मण का विचार था भगवान प्रार्थना मत करें, आप तो सीधे क्रोध करें, समुद्र जड़ है, भयभीत हो जाएगा, अवश्य रास्ता दे देगा। लेकिन भगवान ने पहले प्रार्थना की, समुद्र से विनय की। लेकिन विनय करते करते जब भगवान श्री राम को 3 दिन व्यतीत हो गए, उस समुद्र ने भगवान की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, तो भगवान को वह शांत स्वभाव क्रोध में बदल गया। विनय न मानत जल
न प्रीत। समुद्र देव से प्रार्थना करते हुए क्रमशः 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई मार्ग नहीं निकला। सत्य ही कहा गया है, भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के कभी प्रीत नहीं हुआ करती। इतना ही नहीं, बताया गया सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सठ के समय सामने विनय करना, कुटिल व्यक्ति के सामने प्रीत की बातें करना, या जो सहज में ही कृपण है, कंजूस है, उसके सामने सुंदर नीतियों का बखान करना सब व्यर्थ है। आज तक इस संसार ने राम की कृपा देखी है, कोप नहीं। आज मैं एक ही वाण से समुद्र का शोषण कर लूंगा, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण लेकर के आओ, मैं समुद्र का शोषण करूंगा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, कहत लक्ष्मण के मनोभावा। कनक थार भर मणि गण नाना, विप्र रूप आहे तजीवाना। समय सिंधु कहे प्रभु पद के रे, क्षमहु नाथ सब अब गुण में। त्राहिमाम प्रभु नीलांबुजम श्यामल कमलांगम, सीता सवारो पितवाम भागम, पाणव महासाक्षार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे दीनदयाल, हमारे अवगुण को क्षमा करें और ये भेंट स्वीकार करें प्रभु। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे कटकना मोर बड़ाई। हे नाथ, मैं जानता हूँ आप अपने अग्निवाण से एक समुद्र तो क्या सहस्त्रों समुद्र का शोषण कर सकते हैं और मैं सूख जाऊंगा प्रभु, लेकिन इसमें आपकी बड़ाई नहीं रहेगी नाथ। सुनत विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काय। जही विधि उतरे कपि कटक, तात सो करहु उपाय। हे समुद्रदेव, आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा यह कपि कटक समुद्र के उस पार हो सके। नाथ नील नली कपि दो भाई, नाथ नील नली कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। लड़काई ऋषि आशीष पाई। हे प्रभु, आपके कटक में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्होंने बचपन में ही ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि हे नल नील, जाओ, तुम जो भी पत्थर पानी पर डालोगे वह तैरने लगेगा। आप प्रभु नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनवाइए, आपकी ये बांदी सेना सहज ही समुद्र के उस पार हो जाएगी। समुद्र देवता ने भगवान श्री राम को अनुमति दे प्रभु। उपाय जय बतला श्री दिया। राम। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान ने सोचा मुझे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका में चढ़ाई करनी है, तो क्यों ना संहार करता भगवान शंकर को और भी प्रसन्न करूं। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरणी। सखाओ, जैसा कि उपाय तो हमें आप सभी को मिल ही गया है। अब हम चाहते हैं इस पृथ्वी को त्यागने से पहले, इस भूमि को छोड़ने से पहले, क्यों ना यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर लिया जाए। क्योंकि परम रम्य उत्तम या धरणी, या जो धरती है परम रम्य है, उत्तम है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मोरे हृदय परम कल्पना करियो यहाँ संस्थापना। मेरे हृदय में ऐसी इच्छा जागृत हुई है, मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहता हूँ।
तो भक्तराज विभीषण, कहिए प्रभु। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताएं इस समय आचार्य पद के लिए यहाँ पर किसे बुलाया जाए? प्रभु, समय के देखते हुए समीप में ही मेरा भाई रावण है, आप मेरे भाई को ही बुलवाइए, विद्वान भी है। हनुमान, मैं चाहता हूँ लंका जाओ और जाकर के महाराज रावण से कह दो कि हमने उन्हें आचार्य पद पर शीघ्र ही याद किया। अवश्य महाराज। जाओ।